सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा लेट हो गया। उम्मीद तो बहुत जल्दी की थी लेकिन और भी कई सारे काम होते हैं। ये तय था जब मैंने आपसे कहा था कि वीडियो कल आएगा, इट मीन्स आएगा वो, है ना। अब इसमें बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि यार एग्ज़ाम टफ आया है, सर खुद टेंशन में है, पता नहीं क्या होगा, सर के पढ़ाए हुए में से आया नहीं है इसलिए टेंशन में है। न जाने कितनी कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही है। पर देखो, लोगों का काम है कहना। कहने से अगर किसी का दिल हल्का होता है तो होने दीजिए। बाकी मेरे पास बच्चों के बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं जो बड़ा अच्छा फील कराते हैं। जब वो फ़ोन करते हैं अच्छा भी लगता है उनकी बातें सुन के। तो ऐसा की बातों को अपन इग्नोर कर देते हैं। आज का जो वीडियो होगा हमारा, उसमें हम लोग तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और अभी नवरात्रे चल रहे हैं। आज चौथा दिन है, खाया पिया कुछ नहीं है। चेहरे पे चमक जो आपको दिख रही है ये सिर्फ आपकी वजह से है। पिया है मतलब खाया नहीं है ना। दोनों शिफ्ट का एक तो एग्जाम एनालिसिस करेंगे हम, कौन सा टफ था कौन सा इजी था, सब्जेक्ट कौन सा ठीक था कौन सा मतलब इजी था कौन सा टफ था, कट ऑफ क्या रह सकती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, इंटरनेट पे छाया हुआ है और बहुत सारे लोग जो हैं वो अंधाधुंध कट ऑफ बताते जा रहे हैं कि मतलब सोच के भी जिसको जो है वो रूह कांप जाए, है ना। ऐसी ऐसी कट ऑफ चल रही है मार्केट में। खैर कोई बात नहीं। अब मैनेजर वालों को क्या पढ़ना है, मेरा आज का जो मेन मोटिव है वो ये है। ये भी इंपॉर्टेंट मुद्दा नहीं है, ये भी हो सकता है बाद में हो जाए, है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरा ये है कि मैनेजर वालों को क्या पढ़ना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस का ट्रेंड क्या है। मैं आज आपको ये बताने नहीं आया हूँ कि हमारे पढ़ाई हुए में से कितना आया है कितना नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा है कि 30% रोल जो है वो कोचिंग का होता है, 70% रोल जो है वो आपका होता है। अब आप अगर इसको दोष दो तो ज़्यादा बुरा है बजाय इसको दोष देने के, ठीक है। मैनेजर वाला टेस्ट आज होना था 2 तारीख को, लेकिन वो हुआ नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण था, सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में हम सब ये चीज़ें लेंगे, एनालिसिस, कौन सा सब्जेक्ट इजी रहा, कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए, मैनेजर के लिए क्या पढ़ना है, मैनेजर का मॉक टेस्ट कट ऑफ, है ना। अब देखो, सबसे पहली बात तो मैनेजर का टेस्ट होना तो ये 2 तारीख को था। हमने इसको थोड़ा सा डिले इसलिए किया ताकि हम ये चाहते हैं कि आज जो असिस्टेंट में पूछा गया आईबीपीएस का पेपर, इसके हिसाब से हम इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड कर सकें। पहले वाला जो पेपर था वो तो रेडी था, वो तो हम आज दे सकते थे आपको। लेकिन जब कल वाला पेपर देखा, कल मैं भी व्यस्त था, बहुत भयंकर बिजी था, मैंने आज ही देखा है वो भी, है ना। तो इसीलिए वो जो क्वेश्चंस है वो कुछ अमेंडमेंट के कारण ये पेपर आपका कल होगा। और कल भी आप ये मान के चलो कि 2 से 3 बजे के आसपास ये अपलोड हो जाएगा, है ना। ये देना जरूर है आपको। पिछले जैसे 1500 ने दिया तो हमें पता लगा कि भाई क्या हम किस जगह स्टैंड कर रहे हैं। पेपर अगर टफ था, वहां भी टफ ही आया तो बड़ी हालत खराब हो गई, लेकिन ऐसे घर जैसा फील आया होगा आपको, है ना। अगर हम बात करें कौन से शिफ्ट टफ था, तो भाई बच्चों के जो रिव्यूज हैं उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट जो था वो इजी था और सेकंड शिफ्ट जो था वो थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ऐसे हम सोचे ना कि बहुत कोई भयंकर ही वाला ही अंतर हो, माइनर सा अंतर था, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी टफ थी जैसा कि बच्चों ने रिव्यूज दिया, है ना। अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज तो कौन सा सब्जेक्ट इजी था कौन सा टफ था, तो देखो अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट था। मतलब इंग्लिश को आप इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते, बीच का सा मामला था। कुछ चीज़ें इजी थी, जैसे पैसेज जो था वो इजी था। दोनों ही शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, दोनों ही शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत पैसेज जो है वो इजी आ गया, तो स्पुटिंग एरर वगैरह जो है वो थोड़े से मुश्किल आ गए। मैथ की अगर बात करें तो ओवरऑल इजी था, रीजनिंग इजी था, कंप्यूटर बहुत इजी था, ये सब इजी थे, हो सकते थे। देखो, राजस्थान जीके जिन लोगों को नहीं आती ना उनको तो लगेगी ये टफ, है ना। जिनको आती है उनको लगेगी इजी। लेकिन अगर ओवरऑल पेपर देखा जाए तो ये इजी टू मॉडरेट। मॉडरेट मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ करंट के क्वेश्चंस आपको 2020-21 के पूछ लिए गए, जबकि करंट पिछले 6 महीने की आती है। अब कोई कहे कि गुरुजी यार आपने तो पढ़ाया नहीं इसको, अरे भाई मैंने नहीं, इस पूरी दुनिया में किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया होगा, है ना, किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन छोड़ के भी आने चाहिए और हमें उम्मीद रखनी चाहिए वहाँ जाके कि भाई हम जो हैं हम क्या कर रहे हैं,
हम मुश्किल अगर पेपर आया तो उसका सामना किस तरीके से हम लोग करेंगे, है ना। तो इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट सिर्फ इसीलिए, बाकी जो राजस्थान जीके के नॉर्मल सवाल पूछे गए थे वो मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे वही आए हैं। अगर आपने केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए हैं तो आपका काम हो जाना था। अकाउंट्स की बात करें तो अकाउंट्स दोनों ही में ही टफ आई थी भाई, टफ थी। आउट ऑफ सिलेबस भी आप इसको कह सकते हैं थोड़ा बहुत। आउट ऑफ सिलेबस इसलिए क्योंकि सिलेबस हमें पता नहीं था किसी को भी, है ना। हमने जो पिछली बार सेलेक्ट हुए बंदे उनसे, उसमें जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले थे उनसे पूछ के पढ़ाया। मैंने नहीं, सबने इसी तरीके से पढ़ाया। लेकिन टफ मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि जो कॉमर्स वाले बंदे हैं जिनसे मैंने फीडबैक लिया तो उन्होंने भी बताया कि सर थोड़ा सा मुश्किल था। जब उनके लिए मुश्किल थे तो बाकी बच्चों के लिए था ही दिक्कत नहीं। अकाउंट्स में 10 से 15 तक स्कोर बच्चों का बैठ रहा था जिन्होंने केवल बुक भी पढ़ी, केवल बुक भी पढ़ी। वो भी कह रहे थे कि सर 10 से 15 हम लोग कर सकते थे, बाकी 10 क्वेश्चन जो है वो हमारे सिलेबस से बाहर थे, यानी वो बुक से भी बाहर थे, है ना। ये सच्ची बात कर रहा हूं मैं, झूठी बात नहीं कर रहा। जो है हकीकत वो सामने है, इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी, आप प्रूफ चेक कर लोगे, है ना। तो जो हकीकत है वो बता रहा हूं मैं। एक्ट जो है वो क्या था साहब, तो ये अनएक्सपेक्टेड था लेकिन इजी था। मतलब हमने उम्मीद नहीं की थी कि एक्ट में ये होगा। एक्ट बहुत लोगों ने पढ़ा, बहुत दिलो जान से पढ़ा, लेकिन फिर भी इस पार्ट में जो है ना वो बैंकिंग वाले क्वेश्चन पूछ लिए। बैंकिंग वाला पार्ट जो है वो इसमें ज़्यादा पूछा गया। एक्ट के 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए, और इसके अलावा इसमें अकाउंट्स भी पूछ ली गई। सेकेंड शिफ्ट वाले जो जिनसे मेरी बात हुई है वो कह रहे थे सर इसमें अकाउंट्स भी है। अकाउंट्स के भी एक आधा क्वेश्चन इसमें पूछ लिए, बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे। लेकिन बैंकिंग के क्वेश्चन में जैसे सीबीएस की फुल फॉर्म, सीआरआर कितनी होनी चाहिए, है ना, ये सब चीजें पूछी गई जो कि एक नॉर्मल बैंकिंग होती है। अब अगर मैं बात करूं मैथ की, तो मैथ में क्या आया, तो भाई दो तो आई डीआई, एक आई कैशलेट डीआई। ये क्या है कि भाई आपको आंकड़े दे दिए कि 600 एक नगर की जनसंख्या है, इसमें से 10% बुजुर्ग हैं, है ना, 15% बच्चे हैं, और शेष जो बच गए वो वयस्क हैं। इस टाइप के एक वो देके इजी से कैलकुलेशन पूछी, बहुत मुश्किल नहीं पूछी। 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे, जिसमें से 2-3 जो हैं वो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं, बाकी 7-8 क्वेश्चन इजी थे। 5 क्वेश्चन सीरीज के थे, वो भी इजी थी सीरीज भी। 5 क्वेश्चन दूसरे टॉपिक से थे, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, बोट एंड स्ट्रीम या ट्रेन, एक में जैसे ट्रेन आ गया, एक में बोट एंड स्ट्रीम आ गया, पार्टनरशिप हो गया। एक क्वेश्चन हमारा मेंसुरेशन से आया। ठीक है, ये हमारा मैथ का सिलेबस था। अब यहाँ हमें ध्यान क्या रखना है, जिनका मैनेजर का पेपर है, मैनेजर के पेपर में देखो 20 क्वेश्चन है, ओनली 20 क्वेश्चन। अब वो 20 क्वेश्चन को कैसे कैसे डिवाइड करेगा ये हमें देखना है। जैसे सिंप्लीफिकेशन के पूछने की प्रबल संभावना है, सीरीज भी आएगी तो इनका 3-3, 4-4 नंबर का वेटेज रहेगा। जैसे डीआई है, 5 क्वेश्चन आएंगे, अगर 2 डीआई भी आ गई तो फिर इनका वेटेज जो है वो हमारा कम हो जाएगा। तो सिलेबस तो यही रहना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो 3 सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से रिलेटेड क्वेश्चन थे, है ना। क्वेश्चन इनमें जैसे 5-5 ना होके 2 में 5-5 होंगे, एक में 2, 3 या 4 होंगे, इस तरीके से थे। लेकिन 3 जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आए हुए थे। 5 जो है वो चाइनीज कोडिंग से, कि भाई रा मा हो को राम श्याम और मोहन ये कहा जाएगा, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन आए थे। 3 क्वेश्चन, अब आप उसको किस टॉपिक में लेते हो ये मुझे नहीं पता, हर बुक वाला जो है वो उसको कहीं भी डाल देता है। ये इस टाइप से आए थे, AOMRAS GKIIAS, है ना। और आपसे पूछा था कि इनके प्रत्येक में वोवल को कॉन्सोनेंट से चेंज कर दिया जाए, पहले को तीसरे से चेंज कर दिया जाए तो कौन सा पहले नंबर पे आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें पूछे थे 3 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन हमारे सिलोलिज्म से आए थे, 5 क्वेश्चन इक्वलिटी एंड इक्वलिटी से आए थे। 3 क्वेश्चन ये आए थे कि एक आपको एक लंबी सीरीज दे दी, और इस अल्फान्यूमेरिक सीरीज जिसको हम लोग कहते हैं, कई हर जो है ना हर टीचर इसको अपने अंदाज से लेता है, अलग अलग टॉपिक का नाम दे देते हैं। इसमें ये पूछा था कि बाएं से, जैसे मान लीजिए चौथा अक्षर है, बाएं से चौथे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा, प्रत्येक प्रतीक हटा दिया जाए तो दाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे थे, तो ये इजी थे, मुश्किल नहीं थे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो 10 क्वेश्चन आए थे पैसेज के,
5 क्वेश्चन आए थे फिल इन द ब्लैंक, 5 क्वेश्चन आए थे स्पॉटिफाई एरर, मतलब वो स्लैश लगा के और वो जो एरर्स थे वो फाइंड आउट करने थे। 5 क्वेश्चन वो जो बोल्ड किए हुए एरर आते हैं उसमें इडियम फ्रेज आ जाती है कोई भी, फिर वो देता है कि इसमें से कौन सा पार्ट जो है, मतलब एक सेंटेंस जो है उसको बोल्ड करके दे देता है और कहता है कि इसका सही क्या होगा, है ना। और एक PQRS अरेंजमेंट में हमें जमाना था पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की तो भाई MS वर्ड, मेमोरी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, शॉर्टकट कीज, वर्ड शीट, स्लाइड, पावर पॉइंट, ऑपरेशनल सिस्टम, एक्सटेंशन, है ना, ये सब चीज़ें हमें से पूछी गई थी। कंप्यूटर जो था वो हमारा इजी था, कंप्यूटर बहुत मुश्किल नहीं था, बिल्कुल इजी पार्ट था कंप्यूटर का। हर बच्चा जिसने भी कहा उसने यही कहा कि सर कंप्यूटर इजी था। अब मैं बात करूं अगर राजस्थान जीके और इसकी अकाउंटेंसी की और एक्ट की, तो इन सब के क्वेश्चंस यहां मिक्स हैं। देखो आप, जैसे ये सेकंड शिफ्ट का है मेरे ख्याल से, या फर्स्ट शिफ्ट का होगा, जिसका भी है, कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की सीट कौन सी है। तो एक तो आप ये ध्यान रखना, आपसे भी 100% ही पूछेगा, क्योंकि राजफेड में भी पूछा गया था, अभी असिस्टेंट में भी पूछा और मैनेजर में भी पूछेगा कि विधायक जो है, जो प्रतिष्ठित है, जो मंत्री है, उनकी सीट, उनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, ये पूछ सकता है। तो एक तो ये अपने को ध्यान रखना है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला, उनकी सीट कौन सी है। दूसरी बात, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान कौन है। अभी संजू सैमसन है, इससे पहले रियान पराग थे 3 मैचों के लिए। तो एक IPL से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आप ध्यान रखना। राजपुताना क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी। आसिंद किस नदी के किनारे हैं, यानी कि नदियों से एक क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना आप, नदियां भी आप देख लेना। राजस्थान में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, ये अभ्यारण्य है, ये ज्योग्राफी के पार्ट है ये, ठीक है। खातौली के युद्ध में 1517 में लोधी से कौन लड़ा था। कृषि बजट, एक बजट आपको पढ़ लेना है ना। और वो जो आर्थिक समीक्षा थी उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो भी आप पढ़ लेना भाई, ठीक है। लोक कला मंडल कहाँ है, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है, रिको इंडस्ट्रियल एरिया जो है। सीतामाता अभ्यारण्य कब बना था। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन कितनी है। नए सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ हुआ है ना। बुढ़ापा आ गया भाई। गोल्डन सिटी ऑफ राजस्थान ये कहाँ है, तो ये जैसलमेर में। कावड़ कला ये पूछी थी, लकड़ी की कला है। जंतर मंतर, मोटा राजा उदय सिंह कहाँ के शासक थे, मारवाड़ के थे। कायलाना झील कहाँ है, एक झील भी याद रखना आप, झील से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो उसमें भी पूछा गया था, राजफेड में भी, है ना। ताराचंद जैन कहाँ से विधायक है, देखो अब ये सेकंड पेपर में फिर पूछ लिया, ये विधायक कहाँ से है, ताराचंद जैन। तो विधायकों की पूरी एक लिस्ट देख ही लेना आप, और जो मंत्री है उनको थोड़ा सा विशेष फोकस कर लेना। राजस्थान में कितने संभाग हैं, 7 है साहब। मोमासर कहाँ है, बीकानेर में। 1857 की क्रांति अव्वा, ये कोई साला दर्पण से आया है। HPCL में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड कहाँ है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की है। GDP में सेवा का योगदान। बाला किले का प्रवेश द्वार। बूंदी चित्रकला से संबंधित एक क्वेश्चन आया है। एक IP पॉलिसी, आई स्टैंड फॉर इंटेलेक्चुअल, ये लिखा हुआ है, मुझे समझ नहीं आया क्या क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है साहब। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला होगा, ऐसा सवाल है मेरे ख्याल से ये। राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूट कौन से हैं। महाराणा प्रताप पुरस्कार कब स्टार्ट हुए, महाराणा प्रताप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आया था, तो एक आप पुरस्कार भी जरूर देख लेना। देखो रीजनिंग में, इसमें करंट में केवल वही चीजें देखो जो अपने को लगता है कि ये आ सकती है, जैसे मैंने अभी बताई जो रिपीट हो रहे हैं बार बार। IPL रिपीट हो रहा है, नदियां रिपीट हो रही है ना। अभ्यारण्य से रिलेटेड हर पेपर में क्वेश्चन आया, उसमें आया था ताल छापर चूरू से, तो अभ्यारण्य आएगा, पुरस्कार आ जाएंगे, झीलें आ जाएगी, है ना। इसके अलावा कौन कहाँ से विधायक है, ये हो सकता है अगली बार जो है वो भजनलाल जी का ही पूछ ले। भजनलाल जी कहाँ से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, विधायक कहाँ से हैं वो और कितनी बार के विधायक हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी हो गया, राजस्थान में निर्यात को बढ़ावा देने वाले इंस्टीट्यूट हो गए। महाराणा प्रताप जो है वो पुरस्कार वाली बात हो गई। 2021 में किसने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। अब यार ये कोई सवाल होता है, लेकिन इसमें कोई सेलिब्रिटी होगा, स्पेशल सेलिब्रिटी होगा। मीरा पुरस्कार, क्योंकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनकी चादर तो हर बार आती है। मीरा पुरस्कार 2023 किसने जीता। बूंदी शैली की विशेषता क्या है। अरबों के आक्रमण से रोका
जियाजी अप्पा और बप्पा रावल के समय कौन था, है ना। लाडो प्रोत्साहन योजना कब स्टार्ट हुई, राजीव गांधी पर्यटन सर्किट कब बना, राजस्थान की शिशु मृत्यु दर 2020 के अनुसार क्या है। अगर मैं एक्ट की बात करूं तो एक्ट और रूल्स में जो क्वेश्चन आए थे ना, वो देखो आप, इसमें भी ये करंट का ही है एक तरीके से, करंट और इसी का बैंकिंग से रिलेटेड है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है पीएम जनधन योजना। मुद्रा योजना में कौन सा बैंक योगदान करता है, बीओबी। सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण 60 दिन में। केंद्रीय बैंक जिसकी फेडरल बॉडी है तो अपेक्स बैंक होता है। बैंकिंग समिति पूछा था, मल्होत्रा, केलकर, रंगराजन ऑप्शन थे। एक अल्पकालिक असुरक्षित ऋण साधन है जिसे निगमों द्वारा अपनी अल्पकालीन वित्तीय जरूरतों के लिए धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है, वाणिज्य पत्र होता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से संबंधित था, ये कौन से एक्ट में परिभाषित है ना। कौन सा बैंक जहां बैंकिंग सुविधा नहीं वहां सुविधा देता है, ग्रामीण लोगों को बैंक से जोड़ता है। ऑप्शन था सहकारी बैंक, पेमेंट बैंक, ईटीसी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस बैंकिंग से रिलेटेड जो नॉर्मल जानकारी के क्वेश्चन थे वो आपसे पूछे गए थे। दूसरे पेपर की अगर मैं बात करूं, ये आपको हो सकता है नहीं दिख रहा हो, नहीं दिख रहा हो तो कोई टेंशन नहीं लेनी। ऐसे नहीं कि आपकी आंखें कमजोर है, ये एक्चुअल में नहीं दिखेगा आपको। इसमें पूछा गया था कि साहब मैक्सिमम डिनोमिनेशन आरबीआई कितने के जारी कर सकता है, आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं, एक आरबीआई एक्ट से रिलेटेड पूछा था, एक सीबीएस की फुल फॉर्म पूछी थी, सीआरआर कितना होना चाहिए, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, अपेक्स बैंक वाला आ गया डेफिनेशन, अपेक्स सोसाइटी की डेफिनेशन पूछी गई थी। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कौन करता है, तो रजिस्ट्रार करता है। शेड्यूल बैंक किस सेक्शन में आते हैं आरबीआई एक्ट के। अब देखो आरबीआई एक्ट में इतना डीप में जाना, आप एक बार के लिए अगर आपके पास ऐसा लगता हो कि हम कर सकते हैं तो कर लीजिए, है ना। बाकी आरबीआई एक्ट का भी एक एक सेक्शन याद रखना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर हम लोग बात करें अकाउंट्स की, तो देखो अकाउंट्स में फर्स्ट पेपर की अकाउंट्स आई है मेरे पास, अकाउंट्स टफ आई है, टफ आई है। सबसे भयंकर पार्ट जो आया वो अकाउंट्स का आया है। और इसमें कौन सा पार्ट था वो, कॉस्ट डिपॉजिट था, क्या था, एक पार्ट था जो मुझे बताया गया पहले पेपर में। एक मिनट रुकिएगा आप, हाँ कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड था। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग ना बुक में है, सिलेबस तो एक्चुअल में पास कोर्स दिया हुआ है, लेकिन आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेना। मुझे अकाउंट्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपको जो ग्रुप है, अपना जो ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप, एक तो वो है जो चैनल है, एक टेलीग्राम ग्रुप और है, उसमें 600 के आसपास बच्चे हैं। उसमें कई बच्चे फालतू कमेंट भी कर रहे हैं, उनको मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे समय नहीं मिला थोड़ा सा, है ना, उनको रवाना कर देंगे। बाकी जो वास्तव में सीरियस बच्चे हैं उन्होंने क्वेश्चन से डाले हुए हैं, तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लेना, वो ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको ठीक लगता हो तो एक ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ लेना भाई, इससे पहले पेपर में 6-7 क्वेश्चन आए थे। एक फिक्स एसेट का क्वेश्चन था, एक लैटिन वर्ड फॉर ये ऐसा कुछ दिया हुआ है, एक केस आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, एक ऑडिट से रिलेटेड था, एक प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, आइडेंटिफाइंग, एक सिंगल क्या लिखा हुआ है ये, एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, एक रेशो, क्विक रेशो, टाइप ऑफ बजट, कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी है कुछ करके, एक प्राइम कॉस्ट आया था, एक ब्रेक एवर पॉइंट आया था, है ना। और ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मुझे एक जो नाम याद रहा, अकाउंट्स मेरा जो है वो बड़ा कमज़ोर है, मैंने इस पर कभी दिमाग लगाया भी नहीं और ना मैंने कभी इसको जीवन में पढ़ा, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना और पुराने जो बच्चे हैं उनसे वो आप चैटिंग जब चेक करेंगे वहाँ आपको ये मिल जाएगा। फालतू बकवास है उसको आप इग्नोर कर देना, बाकियों को मैं रिमूव कर दूंगा, है ना। एक्ट में क्या पढ़ना है आपको, तो देखो एक्ट में, एक्ट वाला पार्ट तो आपने जितना पढ़ लिया ना, अब मैनेजरों की बात कर रहा हूं मैं, जो बीत गया उसको भूल जाइए आप। हमने इसको पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, मैंने भी कोशिश करी भाई, मैं अगर पता होता कि भाई कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा तो मैं पढ़ाता ही वही आपको, मैं आपको जो 200 क्वेश्चन आएंगे वही देता। हर टीचर कोशिश यही करेगा कि भाई उसका खुद का भी नाम हो, तो वो पढ़ाता ही वही, लेकिन कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है। तो एक्ट तो आपने जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, इसको आप एक बार के लिए रोक देना, जो पिछला
पेपर आया है उसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। आप बैंकिंग पे फोकस ज़्यादा करना, बैंकिंग में भी ऊपरी ऊपरी बहुत डीपली मत जाना। जैसे फुल फॉर्म हो गई कि साहब फुल फॉर्म क्या है ना। बुक वाला जो पार्ट है बैंकिंग वाला उस पर आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना, है ना। फुल फॉर्म्स उसमें भी आपको सबकी मिल जाएगी। बाकी इंटरनेट पे भी समय हमारे पास कम है इधर उधर देखने का। गूगल पे या यूट्यूब पे जहां आपको बैंकिंग पढ़ने का मौका मिले आप बैंकिंग पढ़िए, क्योंकि देखो आपका सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए ये बताना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मेरे पढ़ाए हुए में से क्या आया है क्या नहीं आया है। जो नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर सकते। नहीं आया नहीं आया कोई बात नहीं, जो आना था वो आ गया यार, ठीक है ना। तो उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि अब जो होगा वो क्या होगा। तो इसके लिए आप लोग जो है ये बैंकिंग वाले पार्ट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर लेना भाई। राजस्थान जीके में करंट आप मत देखना, करंट जो है वो आप आर्थिक समीक्षा वगैरह देख लेना। मैंने आपको भी बताया, मैंने पहले भी मना किया है आपको करंट के लिए तो हमेशा कि आप करंट लिमिटेड देखो। बाकी ये जो झीलें अभ्यारण्य विधायक ये चीज़ें आप पढ़ो जिनसे एक एक क्वेश्चन परमानेंट आ रहा है। आप यूँ समझे आप 5 तारीख का एग्जाम है, आप भाग्यशाली हैं ताकि ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। अब सबसे मैनेजर के लिए क्या रणनीति, ये बेस्ट रणनीति मैंने आपको बता दी कि आप पहले जो चीज़ें पढ़ चुके उनको भूल जाइए। आप पढ़िए बैंकिंग पढ़िए, है ना। एक थोड़ा सा अकाउंट्स पे आप ध्यान दीजिए, अकाउंट्स में कॉस्ट अकाउंटिंग हो गई और 2-4 टॉपिक्स में पूछ कर आपको बता दूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आप बने रहिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, वहाँ मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। कल आपको टेस्ट देना है, उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लेना। मैनेजर के लिए ये सबसे बढ़िया रणनीति रहेगी। एक एग्जाम से पहले जो है वो हमारा टेस्ट और बढ़िया से बेहतर तरीके से हो जाएगा। अब रही बात कोस्ट कट ऑफ की तो देखो कट ऑफ किसी ने क्या बताई है, किसी ने क्या बताई है। कोई 130 प्लस बता रहा है, कोई 120 से 30 के बीच में बता रहा है, कोई 160 से ज़्यादा बता रहा है। किसी पे ध्यान नहीं देना। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना, मुझे पता है ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है और मैंने ये आपको नहीं बताया तो हो सकता है मुझे आपकी ऐसे मतलब क्या कहेंगे उसको, आपके आक्रोश भरे चेहरे का और दिल से जो भाव निकलेंगे उनका मुझे सामना करना पड़ेगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं कट ऑफ आपको 5 तारीख को बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, इसके पीछे एक रीज़न है। ऐसा नहीं है कि इस पर एक वीडियो और बनाऊंगा और उस पर ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, व्यूज़ आज भी आते। लेकिन अभी जैसे जिन बच्चों का, आप में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो बैंकिंग असिस्टेंट और मैनेजर दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जो मैनेजर की तैयारी कर रहे हैं वो इस कट ऑफ से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो मैं चाहता नहीं कि 5 तारीख तक आपके बीच में कोई भी ऐसा डिस्ट्रैक्शन आए जिससे आपको प्रॉब्लम हो। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। और क्षमा प्रार्थी इसलिए भी हूँ क्योंकि मुझे आज का ही टाइम मिला और मैं बैंक में था, तो बैंक में मुझे टाइम मिला नहीं। मैं टॉपर्स से या जितने भी स्टूडेंट्स जिनसे मेरी लगातार बातचीत होती रहती थी उनसे आज बात भी नहीं कर पाया। ज़्यादातर जो बच्चे पेपर देकर आए हैं, कई बच्चों के मैसेजेस भी आए हुए हैं, मैं कम से कम 10 से 15 बच्चों से ही मेरी बात हो पाई। मैं और बच्चों से बाकियों से भी बात करूंगा 2 दिन में कि आप कितने क्वेश्चन करके आए, कौन सा पार्ट आपको ईजी था, कौन सा टफ था, कितने आने की उम्मीद है। बच्चे क्या बोलते खूब हैं, कहीं तो ये कह देते हैं 190 91 में करके आए हैं, सही करके आए हैं साहब। अब उनको जब सामने बिठा लो ना तब उनकी हालत ख़राब हो जाती है। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है, आप उनको छोड़ दीजिए कितने करके आए हैं कितने नहीं करके आए। हम करिए है ना। अब हमें सिर्फ 3 दिन जो है वो हमें दूसरी चीज़ पे फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ इसी पे फोकस करना है कि हमें 5 तारीख का एग्जाम देना है मैनेजर का। इसलिए मैं आज कट ऑफ नहीं बता रहा आपको, कट ऑफ आपको 5 तारीख को बताऊंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ऐप डाउनलोड कर लेना, कल पेपर है, पूरा पेपर देना। जैसे घर पे बैठ के, जैसे एग्जाम में बैठ के दे रहे हो वैसे पेपर देना आप, ठीक है ना। ये मैनेजर का प्रॉपर पेपर है। असिस्टेंट में मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके 90 आए हैं तो आप 10 से 20 नंबर जो है वो बढ़ा के मान के चलिए, और वैसा ही हुआ। वहाँ जाते अकाउंट्स टफ आ गई, अब क्या करें साहब, कुछ नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए तैयारी थोड़ी सी अपनी बेहतर रखें। ये 2-3 पार्ट जो हैं इन पे आप थोड़ा अलग से फोकस कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बढ़िया सी वीडियो में, शानदार सी वीडियो में। कट ऑफ कोशिश रहेगी अपनी, अपन खुदा तो नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि एनालिसिस करके और एक अच्छा जो स्कोर हो सकता है वो हम बताने की कोशिश करें। मेरे कुछ साथी भी देकर आए हैं जो पिछली बार सेलेक्टेड हैं, उनको भी ध्यान है, उनसे भी बात की जाएगी, लेकिन थोड़ा सा समय की कमी थी इसीलिए मैं बात नहीं कर पाया अभी, ठीक है। बाकी कोशिश मेरी ये रहेगी कि
आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़ेदार रहें, और अपने दिमाग पे, आपके दिमाग पे जो है वो लोड ना आए, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।